अय्यारी, मक्कारी, गद्दारी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के खून में है, खून में। जज्बे शौक़े शहादत को क्या चाहिए, अब तो हमने यार हथेली पे सर ले लिया। कातिलों से क्या डर है, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। अपनी सरकार के खिलाफ बोलता है तो कह देना क्या, अरे ये तो बीजेपी का एजेंट है, अरे ये तो आरएस शिवसेना बजरंग दल का एजेंट है, सबको एजेंट। अगर उर्दू टीईटी का रिजल्ट नहीं तो बिहार में लालू का खानदान और नीतीश कुमार नहीं है, याद रखिएगा। मुस्लिम एमएलए एमएलसी क्या कर रहे हैं? आप समझ सकते हैं कि उर्दू टीईटी का मसला हर एक मुस्लिम एमएलए एमएलसी तक के पहुंचा, लेकिन किसी भी मुस्लिम एमएलए एमएलसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करने और हल करने की कोशिश नहीं किया। उनको कौन सा मुद्दा चाहिए? उनको चाहिए कि जिसमें पैसा होता हो, सरकार का सड़क बनाने में, मंजिल बनाने में, इमारत बनाने में, कब्रिस्तान की घेराबंदी में, अल्पसंख्यक छात्र आवास जो है ना खोलने में, इस सब का उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। वक्फ बोर्ड का मसला अभी बहुत तेज़ी के साथ में चल रहा है, तो घेराबंदी कराने में तो दलाली मिलती है, तो ये काम करते हैं मुस्लिम एमएलए एमएलसी, क्योंकि उनसे उनका बेटा और बेटी का पेट चलता है, दलालों का। दूसरी बात यह है कि छात्रावास बनाने में उनको दलाली मिलती है, ये कड़वा सच है और इससे कोई दूर नहीं जा सकता है, इसको कोई और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और बात क्या है, एक भी मुद्दा मुस्लिम एमएलए एमएलसी बता दे कि बिहार में मुसलमानों का एक भी मुद्दा जो ज्वलंत हो, जो पूरे बिहार लेवल पे हो, हल करवाओ नीतीश कुमार जी के जरिए। यार ये मुसलमानों के नाम पे कलंक है और इनको जूता मार करके बिहार का मुसलमानों से भगाएंगे, बहुत जल्द भगाने का काम बिहार के मुसलमान करेंगे। इसलिए क्योंकि वक्त से जितना भी जुड़ा मसला है, इन अय्यारों, मक्कारों, गद्दारों जो मुस्लिम एमएलसी नहीं, इनका फायदा होने वाला है। वक्फ की ज़मीन पे इनकी दादागिरी चलती है, हर जगह हड़पने का काम ये करते हैं, इनका खानदान करता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए ना, मदरसा के शिक्षकों को ये अनुदान दिलवाते हैं, लेकिन मदरसे को सरकारी नहीं करवाते हैं। क्यों? आज़ादी के बाद से अभी तक मदरसा सरकारी नहीं हो पाया। क्या बात है? एक एक वोट नीतीश कुमार जी को जाता है, लालू प्रसाद जी को, और लालू प्रसाद और उसके खानदान को जब बिहार का मुसलमान एक एक वोट दिया, तो ये फिर मदरसे को ट्रस्ट के माध्यम से क्यों जोड़ा? बताइए, आप ट्रस्ट के नाम से क्यों जोड़ा? आप स्कूल को ट्रस्ट से क्यों नहीं जोड़ते हैं? आप क्यों? इसलिए कि स्कूल सरकारी है। स्कूल के टीचरों को आपने राजकर्मी का दर्जा दिया, लेकिन मदरसे सरकारी नहीं, इसलिए आप उसको ट्रस्ट से जोड़े और ट्रस्ट के माध्यम से पैसा देते हैं, अनुदान देते हैं। अनुदान का मतलब आता है इमदाद, भीख। जब मर्जी हो तब भीख देंगे, नहीं मर्जी हो नहीं देंगे, ये माना मतलब होता है। मदरसे के शिक्षकों को आप राजकर्मी का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि वो अनुदान भीख पे चल रहे हैं, और ये कड़वा सच है। मुसलमानों में हवा बनाया गया, मदरसे सरकारी, मदरसे सरकारी, मदरसे सरकारी। आज़ादी के बाद से सिर्फ एक मदरसा जो पटना मदरसा शम्सुल हुदा है, वही सरकारी है। उसके अलावा मदरसे में कोई सरकारी नहीं है। शर्म से डूब बनना चाहिए यार। ये उर्दू बांग्ला टीईटी का रिजल्ट पूरे बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा, और आज तक के जारी नहीं हो पाया। 60 नंबर पे, 60% पे उर्दू टीईटी का रिजल्ट दिया गया और 50% पे एसटीईटी हिंदी वालों का दिया गया। अब आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान में और पूरे बिहार में हर जगह गलत सवालों का अंक दिया गया, लेकिन बिहार में उर्दू टीईटी उम्मीदवारों के साथ में छल किया गया। अय्यारी, मक्कारी, गद्दारी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के खून में है, खून में। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े लोग और लालच देते हैं मुस्लिम एमएलए एमएलसी को, और ये लोग जाते हैं कि जाओ, अगर कोई भी आदमी सरकार के खिलाफ बोलता है तो कह देना क्या, अरे ये तो बीजेपी का एजेंट है, अरे ये तो आरएस शिवसेना बजरंग दल का एजेंट है, सबको एजेंट बता देना। अब बताइए, जो भी मुसलमान का कोई भी बच्चा, कोई भी एमएलए एमएलसी या एमपी जो पूर्व हो चुके हों, जो एक्स हो चुके हों, उनको अगर कोई आवाज़ वो उठाते मुसलमानों के बारे में, तो फट से कहता क्या, ये बीजेपी का एजेंट है, ये शिवसेना बजरंग दल का एजेंट है। याद रखिएगा, 25 के चुनाव में अगर उर्दू टीईटी का रिजल्ट नहीं तो बिहार में लालू का खानदान और नीतीश कुमार नहीं है, याद रखिएगा। जज्बे शौक़े शहादत को क्या चाहिए, अब तो हमने यार हथेली पे सर ले लिया। कातिलों से क्या डर है, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। घबराने की कोई बात